नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। देखिए, कोविड-19 जो है पुनः स्थापित होता जा रहा है, तो हमें मास्क लगाना है और सैनिटाइज करना है और निरंतर हाथों को धोना भी है। आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे कुछ कंपनियां जो हम निरंतर अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में यूज करते हैं, तो हम उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे और उनके सन के बारे में देखेंगे, मतलब इनकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के संस्थापक कौन हैं? तो वॉलमार्ट के संस्थापक कौन हैं? सैम वॉल्टन हैं। इन्होंने स्थापना कब की थी? 1962 में वॉलमार्ट की स्थापना की थी। अब हम जान लेते हैं वॉलमार्ट क्या होता है। वॉलमार्ट के बारे में जानेंगे। तो वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि अमेरिका में स्थित है, और यह क्या क्या काम करती है? रिटेलर का काम करती है, रिटेल का काम करती है, मतलब किसी भी वस्तु को क्रय विक्रय करना, उसे रिटेल कहते हैं इंग्लिश वर्ड में। तो वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट एक रिटेल कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं क्रय विक्रय वाली। याद रखना है, ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का। देखते हैं दूसरे नंबर का क्या है हमारे बीच। दूसरे नंबर का है पेटीएम। पेटीएम के संस्थापक कौन है? निरंतर ये स्मार्टफोन में यूज किया जाता है पेटीएम। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दो पंक्तियां सुन लीजिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर पर चीर व्यथा, अंतर पर चीर व्यथा, पलकों पर ठिठकी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पेटीएम के बारे में, जो कि स्मार्टफोन में निरंतर यूज किया जाता है पेटीएम। तो इसके संस्थापक कौन थे? पेटीएम के संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने पेटीएम की स्थापना 2010 में की थी। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना कब की थी? अगस्त 2010 में की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेटीएम का फुल फॉर्म। पेटीएम का फुल फॉर्म कई बार एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछ लेते हैं पेटीएम का फुल फॉर्म। तो देखिए, ध्यान दीजिए, पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है? पे थ्रू मोबाइल। पे थ्रू मोबाइल मतलब मोबाइल के जरिए ये जो ट्रांजेक्शन होता है उसको कहते हैं पे थ्रू मोबाइल। याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे नंबर का जो दिया है हमारे बीच, गूगल। गूगल से तो लगभग सभी लोग परिचित होंगे। गूगल क्या है? तो गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज और सर्फ विर्न ने 1998 में गूगल की स्थापना की थी। गूगल की स्थापना की थी। अब देखते हैं गूगल क्या है। तो गूगल के बारे में तो सभी को पता होगा कि किसी भी जानकारी को हम इसके माध्यम से सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, इधर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना? 1975 में की थी। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद चलाता है और विकसित हुआ है इसके उत्पाद। मतलब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये जो व्हाट्सअप वगैरह हो गई, ये फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये अलग कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो किसी भी देश में क्रय विक्रय का काम करती हैं, मतलब किसी भी वस्तु को हम ऑनलाइन बुलवा सकते हैं और उसका पेमेंट मोबाइल की यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? क्रय विक्रय कहेंगे। देखिए, इंडिया में जैसे ले लीजिए, अभी फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे कई सारे ऐप्स वगैरह हैं जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट को क्रय विक्रय करने में सक्षम है इंडिया लेवल में। अब हम आगे देखते हैं व्हाट्सअप क्या है। व्हाट्सअप के संस्थापक कौन है? व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी? देखिए, व्हाट्सअप के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन और जेम कॉम। इन्होंने व्हाट्सअप की स्थापना कब की थी? इन्होंने व्हाट्सअप की स्थापना की थी 2009 में। व्हाट्सअप की स्थापना कब की थी? 2009 में की थी। व्हाट्सअप सभी को पता है चैटिंग का एक माध्यम होता है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मैसेंजर फोन में खबरों के आदान प्रदान की जानकारी या आदान प्रदान करने वाली सेवा होती है, ये कह सकते हैं हम। अभी तो देखिए, व्हाट्सअप जो है ये इसको फेसबुक ने खरीद लिया है, मार्क जुकरबर्ग ने खरीद लिया। इसको अगर देखना है हमें, मतलब ओरिजिनलिटी से, तो
तो हम इसको व्हाट्सअप को जो है जैसे ही ओपन करते हैं तो उधर लिखा हुआ आता है मैं व्हाट्सअप मैसेंजर, या नहीं सॉरी फेसबुक मैसेंजर, ये लिखा हुआ आता है। अब हम नेक्स्ट अगले की ओर चलते हैं। अमेजोन, अमेजोन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस हैं जो अमेजोन के संस्थापक हैं। अच्छा, ये सबसे अमीर व्यक्ति भी बोलते हैं इनको, सबसे अमीर या सबसे धनी व्यक्ति भी कहा जाता है। तो इन्होंने, जेफ बेजोस ने अमेजोन की स्थापना कब की थी? 1994 में की थी अमेजोन की स्थापना। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेन प्लेटफॉर्म है ना, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा है ये। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी कौन? वॉलमार्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कहते हैं ना प्लेटफॉर्म है ये, प्लेटफॉर्म है ये दुनिया का सबसे बड़ा। और अमेजोन हो गया जेफ बेजोस 1994 में। इसको रखना नहीं है, आराम से समझना है, बस दिमाग नहीं ज़्यादा दौड़ाना है। इसमें सिर्फ संस्थापक हैं और कुछ नई चीज़ नहीं है कि करंट वाली सीईओ कौन है इसका, है ना, अध्यक्ष कौन है, फलाना, वो सब नहीं है। इसको सिर्फ संस्थापक हैं, मतलब ये रहते ही हैं, ये हमेशा के लिए है। एक बार देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अमेजोन कहाँ है? अधिकतर इंडिया में इसका निवेश है, याद रखना है। अमेरिका में भी है, काफ़ी जगह है इसका। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी, याद रखना है। फ्लिपकार्ट सभी को पता है, क्रय विक्रय वाली कंपनी है, बताने की जरूरत नहीं है। जो नई चीज़ है वो बताएंगे हम, जैसे याहू हो गया। याहू के बारे में कम लोगों को पता होगा, याहू क्या है ना, याहू क्या है? तो याहू के जो संस्थापक है डेविड फिलो और जेरी यंग, इन्होंने याहू की स्थापना कब की थी? 1994 में याहू की स्थापना की थी। किसने? डेविड फिलो और जेरी यंग ने याहू की स्थापना की थी। अब याहू क्या होता है? देखिए, याहू एक जीमेल की तरह वर्क करने वाला प्रोडक्ट कह सकते हैं या आईडी कह सकते हैं। जीमेल आईडी जैसे बोलते हैं वैसे ही याहू आईडी बोल देते हैं। तो ये जो है याहू जीमेल की तरह वर्क करने वाला ही कंपनी है। तो आप लोग अपने मोबाइल में इसको एक बार इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल के संस्थापक कौन? तो स्टीव जॉब्स जो है एप्पल के संस्थापक हैं। 1976 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अब देखिए एप्पल क्या है? तो एप्पल देखिए एक मोबाइल की कंपनी है। ये जो है मोबाइल अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अधिकतर मोबाइल, और इसके काफ़ी महंगे प्रोडक्ट या मोबाइल आते हैं। इसके लगभग हर एलसीडी वगैरह देख लीजिए, तो ये काफ़ी महंगी आती हैं एप्पल कंपनी की, ये प्रोडक्ट बनाता भी है। चले अब हम आगे देखते हैं, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो विकिपीडिया के जो संस्थापक है वो कौन है? जिमी बेल्स हैं। तो इन्होंने जो है 2001 में विकिपीडिया की स्थापना की थी। अब विकिपीडिया क्या होता है? कई लोग मन में सोच रहे होंगे विकिपीडिया क्या होता है। तो चलिए अब हम विकिपीडिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए विकिपीडिया जो होता है, अपन किसी भी प्रकार की जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, विकिमीडिया के माध्यम से। विकिपीडिया की स्थापना 2001 में हुई थी। विकिपीडिया की स्थापना 2001 में जिमी बेल्स के द्वारा हुई थी। विकिपीडिया में देखिए मुफ्त ज्ञान का भंडार होता है, मतलब किसी भी जानकारी को हम आसानी से विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा 11वां नंबर है, मोटरोला के संस्थापक कौन है? तो देखिए मोटरोला के जो संस्थापक हैं, मोटरोला के संस्थापक पाउल एंड जॉर्ज गेविन मोटरोला के संस्थापक हैं। इन्होंने 1928 में जो है मोटरोला की स्थापना की थी। मोटरोला क्या होता है? मोटरोला एक मोबाइल कंपनी होती है जो मोबाइलों को बनाती है। अब हम देखते हैं फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। इन्होंने 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी, मार्क जुकरबर्ग 2004 में, ध्यान दीजिए। अब हम आगे देखते हैं अली बाबा क्या होता है। अली बाबा, अली बाबा की संस्थापक कौन है? जैक मा है। 1999 में अली बाबा ने अली बाबा की स्थापना की थी जैक मा ने। देखिए अली बाबा चीन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, चीन, चाइना को तो कोई भूल ही नहीं सकता क्योंकि कोविड 19 हाहाकार। तो देखिए अली बाबा तो चीन की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मोबाइल मीडिया, फिल्म्स, टीवी आदि शो में ये सक्रिय रहता है, मतलब इसके जो है मोबाइल भी आते हैं अली बाबा के, और देखिए वीडियोस वगैरह आती हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसने फैलाए हुए हैं मार्केटिंग में। अब आगे क्या है? नोकिया। नोकिया साउथ कोरिया की कंपनी है सबसे पहले। दूसरा फैक्ट, फेडरिक एडरसन और लो मैचलिन ने इसकी स्थापना की थी नोकिया की। देखिए प्रायः नोकिया जो है इंडिया में काफ़ी लंबे पैर फैलाए हुए था, अभी भी काफ़ी। अब पहले जो है पहले के मोबाइल आते थे, अभी तो ओप्पो, वीवो, रेडमी, ये सारी कंपनियों ने अपने पैर पसार लिए हैं इंडिया में, ऐसा हम कह सकते हैं।
अब देखिए नोकिया, नोकिया एक पुरानी कंपनी थी, तो इसके काफ़ी सारे स्मार्टफोन आज भी हमारे घरों में हमारी माताएं लोग जो हैं, पिताजी लोग हैं, वो चलाते हैं। अब लेकिन अब तो स्मार्टफोन की ओर वो भी भागने लगे हैं अधिकतर। लेकिन ये बोलते हैं, अब रिलायंस की संस्थापक कौन है? तो रिलायंस की संस्थापक धीरूभाई अंबानी है। रिलायंस की संस्थापक कौन है? धीरूभाई अंबानी है। तो इन्होंने जो है 1997 में रिलायंस कंपनी की स्थापना कर दी थी। रिलायंस का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं आता है, ये हम कह सकते हैं। देखिए रिलायंस के सारे प्रोडक्ट आते ही हैं। मतलब देखिए रिलायंस के जो हैं, रिलायंस का सीमेंट भी आता है, रिलायंस ने अपनी जियो की सिम निकाल दी, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। और देखिए ईच देन प्रत्येक शहर में रिलायंस का जो है, रिलायंस फ्रेश नाम से एक आपको मॉल भी मिलेगा जिसमें सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब ईच देन इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया में फैले हुए हैं रिलायंस के। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ईबे क्या होता है। आगे ईबे क्या होता है, छोटा हो गया थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। ईबे क्या होता है? ईबे के संस्थापक कौन है? प्रेरे ओडिव यार 1995 में इन्होंने स्थापना की थी ईबे की। अब देखते हैं ईबे क्या होता है। देखिए ये भी एक क्रय विक्रय करने वाला संस्था होती है या कंपनी होती है। ट्विटर, ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डोर्स। इन्होंने 2006 में ट्विटर की स्थापना कर दी थी। ट्विटर क्या होता है? तो ट्विटर से सभी लोग जानते होंगे। देखिए ट्विटर क्या होता है, ये भी एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है ट्विटर। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? केविन सिट्रोम और मार्क करीजर। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना कर डाली थी इन्होंने। यूट्यूब, यूट्यूब के संस्थापक कौन है? जावेड जेवेड जेवेड क्रिम स्ट्री चैन, जेवेड क्रिम स्ट्री चैन, जेवेड क्रिम स्ट्री चैन। इन्होंने 2005 में यूट्यूब की स्थापना की थी। यूट्यूब तो सभी जानते होंगे, यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब सभी लोग जानते हैं। अब स्क्राइपे 20वें नंबर का है ये। स्क्राइपे के संस्थापक कौन है? तो निकलस जेन स्ट्रोम जेनस प्रिस। 2003 में इन्होंने स्क्राइपे की स्थापना की थी। स्क्राइपे क्या होता है? देखिए यह एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। मतलब जैसे इंटरनेट होता है वैसे ये टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। आगे देखते हैं इंटेल क्या होता है। देखिए सबसे पहले इंटेल तो जो है मोबाइल की कंपनी है। गॉर्डन मूरे ने इसकी स्थापना 1968 में की थी। अब अगली कौन सी है? सैमसंग। सैमसंग के संस्थापक कौन है? ली ब्यूंग चुल। 1938 में सैमसंग की स्थापना की थी। ये कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ध्यान दीजिए दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और देखिए अब सैमसंग जो है इसके मोबाइल की जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ बनते हैं? दिल्ली नोएडा में बनते हैं। और इसकी एलसीडी वगैरह हो गई जो, और फ्रिज वगैरह हो गए सैमसंग की, ये कहाँ बनती? ये चेन्नई मद्रास में बनते हैं। दो फैक्ट याद रखना है, मोबाइल कहाँ? नोएडा दिल्ली में। और इसके जो है एलसीडी और फ्रिज वगैरह कहाँ बनते हैं? इसके चेन्नई मद्रास में। जोइनी, देखिए जोइनी ये मोबाइल की कंपनी है। इसके संस्थापक कौन है? ली जून, ली जून। तो इन्होंने जो है 2010 में जोइनी की स्थापना की थी, मतलब इसके संस्थापक हैं ये। ठीक है, ये सारे थे कंपनियों के संस्थापक। इसमें नो डाउट हो सके तो सीक्वेंस से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 24 हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। एक साइड नाम लिखिए कंपनी का, दूसरी साइड संस्थापक, तीसरी तरफ सन लिख लीजिए। बस इतने से आपको याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीवन। अब फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में अपन।